Hello friend, good morning. Today we discussed Indian National Congress meetings. आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होता है। तो यह बम्बई में होता है। किसकी अध्यक्षता में होता है, तो आप इसका जवाब देंगे उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन कंप्लीट होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता किस मुस्लिम ने की थी। तो प्रथम मुस्लिम है बदरुद्दीन तैयबजी, जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो आपका आंसर होगा रहीमतुल्लाह सयानी। यह अधिवेशन कलकत्ता में होता है और इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। आपसे पूछा जाएगा कि दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में जो अधिवेशन की अध्यक्षता की, उसमें कौन से शब्द को पहली बार प्रयोग किया गया। तो आपका आंसर होगा स्वराज शब्द। यानी कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने। यह अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का विभाजन, प्रथम विभाजन कब होता है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो डॉक्टर रास बिहारी बोस ने 1907 में सूरत अधिवेशन करते हैं की अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार जन गण मन कब गाया गया, तो और इसकी अध्यक्षता किसने की थी इस अधिवेशन की। तो पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में पहली बार जन गण मन गाया गया था। यह अधिवेशन कलकत्ता में होता है 1911 में। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता किस की अध्यक्षता में कंप्लीट होता है। तो आपका आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ अधिवेशन, यानी 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अंतर्गत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम महिला जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो आपका आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट ने। आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे। तो अबुल कलाम आज़ाद थे। यह अध्यक्षता उन्होंने विशेष अधिवेशन के अंतर्गत 1923 में दिल्ली में जो आयोजित हुआ था उसमें की थी। आपसे पूछा जाएगा, बहुत ही एग्जामों में यह पूछा गया भी है कि महात्मा गांधी ने किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो वह बेलगांव अधिवेशन है 1924 में। बेलगांव आपका कर्नाटक का जगह है, कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। यह अधिवेशन का वो भी पूछ सकता है आपसे कि यह अधिवेशन किस नंबर के था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यह अधिवेशन 40वां अधिवेशन था। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम महिला जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वह सरोजनी नायडू थी। आपसे इनका ईयर भी पूछा जाएगा कि सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह सन क्या था। तो 1925 में, यानी 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू द्वारा की गई थी। आपको यह भी जानना होगा कि सरोजनी नायडू भारत की प्रथम भारतीय महिला थी जो कि गवर्नर बनती हैं। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। आपसे पूछा जाएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन के अंतर्गत की गई थी। तो वह लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में की गई थी। तो मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। यह अधिवेशन 46वां था। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम अधिवेशन जो कि गांव में आयोजित होता है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी और यह किस जगह पे होता है। यह भी एग्ज़ाम में आ चुका है, रेलवे के एग्ज़ाम में, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फैज़पुर में जो अधिवेशन हुआ है उसकी अध्यक्षता करते हैं। यानी गांव में जो होने वाला जो प्रथम अधिवेशन था वह फैज़पुर अधिवेशन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि आज़ादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो आचार्य JB कृपलानी ने। 1946 में मेरठ में यह आयोजित होता है। अब कुछ संगठन हैं जो आज़ादी के समय बनाए गए थे, उनके संस्थापक कौन थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही एग्जाम में आ चुके हैं फ्रेंड्स।
इनको आप ज़रूर एक बार देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और हमें फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। आपसे पूछा जाएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपसे पूछा जाएगा कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी, तो आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी। आपसे पूछा जाएगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने। आपसे पूछा जाएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने की थी। आपसे पूछा जाएगा कि वेलोर मठ की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने। आपसे पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल और काशीराम के सहयोग के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। आपसे पूछा जाएगा कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो तिलक ने और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी। आपसे पूछा जाएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना, तो एम.जी. रानडे ने की थी। आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आपसे पूछा जाएगा कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने। आपसे पूछा जाएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने। इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोविंद राणा ने। खिलाफत आंदोलन की स्थापना अली बंधु ने की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह द्वारा की जाती है और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना B.R. अम्बेडकर द्वारा की जाती है। तो फ्रेंड, आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दें और यह आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आप इन्हें एक बार, थोड़ा सा समय लगेगा, आप इन्हें एक बार ज़रूर देखें और आने वाले एग्ज़ामों की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।